गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती थी। रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थी और कभी-कभी खिड़कियों से एक धुंधली आकृति दिखती थी। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली एक भूतिया जगह है जहां पर एक आत्मा बसी हुई है। एक दिन गांव में एक युवक रोहित आया। वह शहर से था और उसे अजीब तरह की घटनाओं में रुचि थी। उसने सुना था कि हवेली में कुछ रहस्यमयी बातें हैं, तो उसने फैसला किया कि वह एक रात वहां रुककर सब जानने की कोशिश करेगा। रोहित हवेली के पास पहुंचा और देखा कि वह काफी पुरानी और खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। फिर भी हवेली के भीतर कुछ हलचल महसूस हो रही थी। वह बिना डर के हवेली के दरवाजे को खोलकर अंदर गया। अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वह धीरे धीरे एक बड़े हॉल में पहुंचा। जैसे ही उसने एक मोमबत्ती जलाई, कमरे की दीवारों पर पुराने चित्रों का मुंह दिखाई दिया। अचानक उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे किसी का नाम पुकारा जा रहा हो। रोहित, रोहित। यह आवाज धीमी और डरावनी थी। रोहित ने अपनी हिम्मत जुटाई और आवाज की ओर बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति एक महिला की थी, जिसका चेहरा सूजा हुआ और खून से सना हुआ था। तुम यहाँ क्यों आए हो? महिला की आवाज गूंज उठी। रोहित ने डरते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आया हूँ। महिला ने उसे घूरते हुए कहा, यह हवेली मेरा घर था, लेकिन कुछ बुरे लोगों ने मुझे यहाँ मार डाला। अब मेरी आत्मा यहाँ बसी है और मैं किसी को भी शांति से यहाँ नहीं रहने देती। इतना कहते हुए महिला ने रोहित की ओर बढ़ते हुए अपनी लहूलुहान हाथ बढ़ाया। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि उसके चारों ओर अंधेरे में कुछ और आकृतियां दिखाई दे रही थी। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। रोहित घबराकर दौड़ा और बाहर की ओर भागने लगा। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, वह पीछे मुड़कर देखा तो हवेली में फिर से वही अंधेरा था। गांव वालों ने बताया कि रोहित के बाद उस हवेली में कोई नहीं। आज भी वह हवेली डरावनी और रहस्यमयी बनी हुई है, लेकिन हर रात वहां से वही गहरी डरावनी आवाजें आती हैं। और वह हवेली अब भी गांव के लोग किसी भी कीमत पर पास नहीं जाते।